औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्रोडक्ट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। अभी मैंने एक वीडियो बनाई है सीपी की, तो ये आप लाजमी देखें। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा डे वन की स्टोरी और H1 की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कोड्स करूंगा और फिर उसके बाद एट द एंड हम देखेंगे आज कौन सा होगा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाला है। जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFM स्टेट सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपसे मिस ना हो सके। इसके अलावा स्लो स्लो हम कुछ लर्निंग स्टफ भी ऐड करते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो ऐड की है कि सीपी के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है, जो कि मैं डेली टर्निंग पॉइंट आपको बताता हूँ। और बेशुमार लोगों ने मुझे कॉल करके शुक्रिया अदा किया कि सर आपके टर्निंग पॉइंट की वजह से हमारे अकाउंट 4 से 5 गुना हो गए। तो तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही थी कि एक्चुअली ट्रेड करनी कैसे। तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, ये लाजमी देखें वीडियो ताकि आपको इसका बेनिफिट हो सके। अच्छा जी, अगर आप प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करें और लिखें हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम फॉर अ लाइफ टाइम। तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बन सकते हैं। ठीक है, कोर्स के लिए कुछ सीटें बाकी हैं, अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम किसी को नहीं ऐड करेंगे। अच्छा, आज का, चूंकि आज फ्राइडे है और वीक का आखिरी दिन और सेकंड मंथ का जो मंथ है उसको पहला वीक कह सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि फ्राइडे तो हमेशा आपको पता है कि किस तरीके से बिहेव करता है। तो इसलिए मैं मोस्टली फ्राइडे वाले दिन जो ट्रेड का मशवरा देता हूँ वो मैं कहता हूँ कि बस अवॉइड करें या फिर आप छोटी लाट का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आज फ्राइडे फरवरी 2 5:30 पे चार तीन बड़ी हाई न्यूज आने वाली हैं, जिसमें एवरेज हाउरली अर्निंग है, NFP है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज हमने देखनी है कि NFP जो कि जिसकी एक्सपेक्टेशन, जिसका फोरकास्ट जो है वो 187 किया जा रहा है। लेकिन अगर इससे ज्यादा वैल्यू आती है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। लेकिन मोस्टली इससे पहले अगर आप देखें तो मैक्सिमम NFP पॉजिटिव ही आई है। तो आज के दिन अगर पॉजिटिव आती है तो गोल्ड को ये कहाँ तक गिरा सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो है ना, उसका भी एक्सपेक्टेशन है कि वो भी आज पॉजिटिव आने की तवक्को की जा सकती है। नेक्स्ट उसके बाद 7 बजे एक सेशन में, US सेशन में 7 बजे एक कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा है, फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं और उसके अलावा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा है। तो आज के दिन डाटा बहुत ही अहम है, मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। आपने जोन टू जोन ट्रेड करनी है और जो लॉजिकली ट्रेड करनी है, ऐसे आपने ट्रेड नहीं करनी। तो सबसे पहले मैं आज आपको टर्निंग पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ। आज का टर्निंग पॉइंट जो इस टाइम है वो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, आज का टर्निंग पॉइंट है 2054.4। आज का टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इस टाइम है इससे नीचे। चूंकि आज के दिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड एक डिप लगा सकता है, लेकिन आना फाइनली से ऊपर है वापस। तो हम कहाँ से इसकी बेहतरीन सेल और बेहतरीन बाय देखेंगे वो हम डिस्कशन करेंगे अगली स्टोरी में। तो अभी सीपी चूंकि नीचे है तो हम इसके सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसका वेरी टाइट SL रख के। तो पहला जहां पे सेल अटेम्प्ट होगा वो जो का प्रॉफिट होगा वो 2048 और
1047 का एरिया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट है। और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट नहीं होती और वापस पुल बैक कर जाती है तो तब आप ट्रेलिंग स्टॉप चलाओगे आज सेल में, ठीक है। और अगर मार्केट इससे ऊपर M30 क्लोज करती है तो रीटेस्ट के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो। एक मिनट। अच्छा, तो रीटेस्ट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है। और रीजन देख के ही बाय कीजिएगा। और पहला जो बाय का वो होगा, टेक प्रॉफिट होगा, वो 20656 और 60 का एरिया होगा। और अगर इसको रिजेक्ट कर देती है तो फाइनली दोबारा से अपने वीक हाई चुके बना के आई है 2065 का, तो ये दोबारा से ब्रेक करने मार्केट जा सकती है। और अगर इसके 2060 से ऊपर जाती है तो तब आपने बाय का प्रॉफिट होल्ड करना है और इस जोन के टूटने का वेट करना है और ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सिचुएशन देखें तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि DXY एक कंसोलिडेशन पीरियड से बाहर आ चुका है, ठीक है। और क्लोजिंग भी इसने इससे बाहर दे दी और नेक्स्ट रीटेस्ट भी कर चुका है। तो अब भी यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये देखते हैं कि क्या ये 103.1 से दोबारा से इस बॉक्स के अंदर बॉक्स में हो सकता है या नहीं। ये डिपेंड करता है, ये अभी कैंडल जो 1 घंटे में क्लोज होनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है, ठीक है। उसके बाद हम अगर ये नीचे क्लोज होती है तो डेफिनेटली ये मजीद नीचे की तरफ जा सकता है और गोल्ड डिप मार के वापस पुल बैक हो सकता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं डे वन की चार्ट पे DXY के, तो ये भी अपने इस असेंडिंग चैनल को ब्रेक कर चुका है नीचे की साइड। और रीटेस्ट करने के बाद मजीद नीचे की तरफ आ सकता है। और अगर ये रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से इस जोन में नहीं जाता और ब्रेक कर जाता है तो देन गोल्ड मार्केट दोबारा से 2060-65 को तोड़ सकती है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट पेयर का आज हम जायजा लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्वर की। तो टू द पॉइंट बात करूंगा, सिल्वर की जो टर्निंग पॉइंट है वो 23.1 है। अच्छा खासा पुल बैक दिया मार्केट ने, तो रीटेस्ट तो इसका अंडर 50% बनेगा। तो मार्केट पॉसिबल है कि जब तक इस CP से नीचे ये कैंडल क्लोज करती है तब तक आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी। जो ही क्लोज करेगा तो देन आप इससे नीचे है तो सेल, इससे ऊपर क्लोजिंग देगी तो बाय की तरफ जाना है, ठीक है। ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया। यूएस ऑयल क्रैश पे क्रैश हो रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यूएस ऑयल के बारे में बताता हूँ। यूएस ऑयल बिल्कुल डिमांड जोन पे खड़ा हुआ है, 74.2 आज का टर्निंग पॉइंट है। ये M30, ये जो आपके पास H4 है, ये क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर ये इससे नीचे क्लोज होती है तो आपने बाय नहीं करनी, ठीक है। बाय का फिर आपको मैं प्रॉपर प्रीमियम में सिग्नल दूंगा इसका, लेकिन अगर इससे ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो देन आपने इसका 73.7 SL रख के आपने बाय करना है। और इसका टेक प्रॉफिट आप कर सकते 76 और 75 का एरिया तक का, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं GBP USD के, तो GBP USD का टर्निंग पॉइंट 1.2744 है। मार्केट इससे ऊपर है, क्लोज होने दीजिएगा इस कैंडल को और फिर उसके बाद आप डिसीजन कर सकते हैं बाय का। और अगर इससे नीचे जाके क्लोज हो जाती है तो देन सेल, अगर इससे ऊपर ही रहती है तो आप बाय रीजन तलाश करेंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर DXY मजीद नीचे की तरफ जाता है, ये ऊपर पंप होगा। अगर वो पुल बैक करेगा तो ये रीटेस्ट करने लाजमी 1.27 की साइड पे जा सकता है। अगर यूरो यूएसडी की बात करते हैं तो यूरो यूएसडी भी इस टाइम रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है 1.08740। आज का टर्निंग पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये कैंडल क्लोज होना कि ये कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है। DXY के ड्रॉप होने की वजह से ये ऊपर पुल बैक करता है, लेकिन जो ही अगर DXY अपने किसी भी कैंडल पे यानी H4 के ऊपर या H1 के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनाता है तो देन ये जो है दोबारा से रीटेस्ट करने जा सकता है 1.084 की साइड पे, जहां से आपको बेहतरीन बाय मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा जी, बिटकॉइन के हवाले से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो BTC का मैं आपको बताऊं 43,000 इसका टर्निंग पॉइंट है और बिल्कुल एज पे खड़ी हुई है मार्केट। यहाँ पे डिसीजन करना मुश्किल है, लेकिन जो ही इससे नीचे ये M30 क्लोज, ये H4 क्लोज होती है तो देन आप सेल की तरफ जाओगे। लेकिन अगर ऊपर रहती है तो आप बाय रीजन तलाश करोगे इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं जनाब आज के इम्पोर्टेंट ये आपके सामने H1 की स्टोरी है। मार्केट अगर पुल बैक करती है यहाँ से कुछ, ठीक है, जैसे DXY थोड़ा बहुत रिकवर होता है तो आप याद रखिएगा अपना सेल प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं 2048 की से पहले पहले, ठीक है। मार्केट यहाँ से वापस पुल बैक कर सकती है। और अगर इसको नीचे ब्रेक करेगी तो एक क्लियर कट FVG पड़ा हुआ है जो H1 के ऊपर, जो कि 2040 और 2034 के दरमियान में है। मार्केट इसको हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इसको एक बार टेस्ट करने जाए, ठीक है। और यहाँ से आपको बेहतरीन बाय का इंतखाब कर सकते हैं आप।
अच्छा, डे 1 की स्टोरी के ऊपर मैं डिस्कशन अगर करना चाहूँ, तो बहुत ही सिंपल है। कल मैंने आपको एक असेंडिंग चैनल बना बताया था और मार्केट ऊपर स्पाइक देने के बाद वापस दोबारा से इस चैनल के अंदर आ गई है। तो यहाँ से हमें ये डिसीजन करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मार्केट ऊपर से एक स्पाइक दे चुकी है, तो अगर टोटल कल की मूव का जायज़ा लें, तो इसका रीटेस्ट भी जो बनता है, वो ऑलमोस्ट 2047.7 का एरिया बनता है। ठीक है, ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में आपके लिए आसानी रहे, ये एरिया। और अगर इससे नीचे की बात करते हैं, 2043 यानी 61%, तो ये गोल्डन जोन है। यहाँ से मार्केट रीच वापस पुल बैक हो सकती है, यानी आप अपना सेल प्रॉफिट यहाँ पे अनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप एक छोटी सी बाय भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एसएल के साथ। तो बाकी तो मैं आपको लेवल बताऊंगा H4 के ऊपर। सेकेंडली, अगर मार्केट इससे नीचे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती और इससे नीचे चली जाती है, तो देन क्या होगा? देन इसका एक लेवल है, मैंने आपको बताया हुआ है 2030 का। यहाँ से नीचे अगर आज की कैंडल क्लोज करेगी, आज की कैंडल 2029.6 से नीचे क्लोज करेगी, तो देन मार्केट अपना ट्रेंड बदलेगी। अदरवाइज मार्केट का ट्रेंड जो है ना, वो बुलिश है, बुलिश बन चुका है। लिहाजा बुलिश ट्रेंड इज अ फ्रेंड। तो हमने ये देखना है कि डिप से कितने डिप से हमें बेहतरीन बाय मिल सकती है। लेकिन रिजेक्शन ऊपर जो हो चुकी है, इससे चूंकि डिपेंड ये भी करता है कि आज के दिन जो फंडामेंटल है वो कितने पावरफुल आते हैं। अगर आज बैक टू बैक वो सारे पॉजिटिव आते हैं, तो देन गोल्ड मार्केट जो है ना, इस रेंज तक आ सकती है 2029 की साइड। ठीक है जी। तो ये असेंडिंग चैनल्स ब्रेक जब तक नहीं होता, मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। ठीक है। अच्छा, अब H4 के लेवल, एक बात मैं आपको बताऊं, कल की वीडियो उठाई मैंने, अभी चेंज कर दी है, वरना मैं आपको समझाता कि कल की वीडियो आप उठा के देख लें। कल मैंने आपको सपोर्ट बताई थी 2031 और मैंने आपको रेजिस्टेंस बताई थी जो है ना 2058। अगर आप वहां पे लिमिट भी लगाते ना, तब भी आपका प्रॉफिट हो जाना था। आज के दिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये एक क्लियर कट एफवीजी पड़ा हुआ है, एक्टिव एफवीजी है। ठीक है, H4 के ऊपर मार्केट इसको एक दफा टच करेगी और ये जोन स्टार्ट हो रहा है 2052 से लेके 2041 तक का एरिया है। लेकिन अगर इसकी मैं मिडिल की बात करता हूं, तो मार्केट एक बार 2048 पे जाएगी। वहां मार्केट का बिहेवियर चेक करेंगे, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है H4 के ऊपर। और अगर मार्केट इस जगह से रिजेक्शन देती है और H1 कैंडल क्लोज करती है बुलिश में, देन आपने बायर साइड पे जाना है। अदरवाइज इसको अगर ब्रेक कर जाता है, तो नेक्स्ट जो आपका पहला सपोर्ट होगा, वो आपने नोट कर लेना है। वो सपोर्ट होगा जो है वो 2039 का एरिया। और अगर H4 इसके नीचे जाके एग्जिस्ट कर जाता है, रुक जाता है और कैंडल क्लोज हो जाती है, तो देन आपने जल्दी नहीं करना बाय करने में, 2023 तक का वेट करना है। और फाइनली अगर इससे भी नीचे मार्केट चली जाती है, थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ इसको, अगर इससे नीचे मार्केट चली जाती है, तो देन आप जो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है जहां से आपको स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, वो 2005 और 2001 का एरिया है। और अगर यहां से मार्केट आने के बाद इस एरिया से रिजेक्ट हो जाती है ऊपर साइड पे, तो आपको पहली जो सपोर्ट है वो 2065 का एरिया है। और अगर इससे ऊपर H4 एग्जिस्ट कर जाती है, तो देन आपने जो सेल, अगली वाली सेल अटेम्प्ट करनी है, वो 2078 का एरिया है। ठीक है। और फाइनली अगर इससे ऊपर H4 क्लोज हो जाता है, तो देन आपने 2088 2092 का एरिया है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट, ऐसा नहीं कि इस पॉइंट को ब्रेक करती करती फौरन चली जाएगी, एक दफा तो रिजेक्शन देगी कि आप अपना प्रॉफिट जो है ना वो बुक कर सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। तो इनका ख्याल रखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको फायदा होता है, तो कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे अल्फाज दर्ज कीजिए, ताकि आपके तमाम कमेंट हम पढ़ते हैं। और पॉसिबिलिटी है कि कल, आज या कल मैं वीडियो भी बनाऊं जो आप लोग कमेंट लिखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।